बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजुम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट, कैसे बेटा आप? ठीक है जी। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टडी किया। आज हम उसका ओवरव्यू पढ़ने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। जी स्टूडेंट, क्लास है आपकी ICS फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 4, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। आज का जो टॉपिक है वो है मेन पॉइंट्स। इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो ओवरव्यू है, हम उसे स्टडी करने जा रहे हैं। मेन पॉइंट्स कौन से हैं आइए हम देखते हैं जी। फर्स्ट है डिस्पर्शन इज द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू। डिस्पर्शन इज अ डिग्री, पहला पॉइंट। Dispersion is a degree to which the numerical data dispersion is a degree to which the numerical data tends to spread about an average value असल में इस पॉइंट में हमें डिस्पर्शन की डेफिनेशन बताई गई है कि डिस्पर्शन क्या होता है कि ये न्यूमेरिकल डाटा की डिग्री ऑफ स्प्रेड है एवरेज वैल्यू के इर्द गिर्द, कि आपका डाटा जो है वो एवरेज वैल्यू के इर्द गिर्द कितना स्कैटरनेस, कितना फैलाव रखता है, इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। नंबर 2, द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शंस आर द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ the most common measures of absolute dispersion are number 1 range, number 2 quartile deviation, number 3 mean deviation, number 4 standard deviation, और नंबर 5 है वेरिएंस। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं, जिसमें पहले में बताया गया कि डिस्पर्शन क्या होती है कि मीन वैल्यू के इर्द गिर्द जो डाटा का स्कैटरनेस आता है उसको डिस्पर्शन कहते हैं। और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन।
स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। अब नेक्स्ट है रेंज क्या होती है, उसके बारे में है। रेंज के मुतालिक थर्ड पॉइंट है, रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द largest value and smallest value। ये होता है रेंज कि लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो रेंज होती है। क्वार्टर डेविएशन इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस। Quarter deviation is the half of the difference between quarter deviation is the half of the difference between third and first quartile, between the third and first quartile। ये था फोर्थ पॉइंट जिसमें क्वार्टर डेविएशन को बयान किया गया। फिफ्थ है इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस interquartile range is the difference between quartile deviation। Interquartile range is the difference between upper and lower quartile, between the upper and lower quartile। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट रेंज का था, फोर्थ क्वार्टर डेविएशन और फिफ्थ इंटर क्वार्टर रेंज। अब नेक्स्ट सिक्स पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, जो इस चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम उसका ओवरव्यू स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम इस चैप्टर में क्या स्टडी की है उस सभी को आज देखेंगे कि हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से मेन पॉइंट्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। सिक्स है इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीडियन। In a symmetrical distribution का आपको पता होगा जो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है। In a symmetrical distribution the quartile are equidistant from the median। 7.6 वाला पॉइंट है कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें मीडियन से जो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल है
वो इक्विडिस्टेंस होता है। ठीक है, 7 पॉइंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन is the most commonly used measure of dispersion. Point number 8, variance is the square of standard deviation. Variance is the square of standard deviation. ठीक है। पॉइंट नंबर 9, mean deviation is not greater than standard deviation always. Mean deviation is not greater than standard deviation. Point number 10, minimum value of standard deviation is 0. standard deviation कभी नेगेटिव नहीं होती. minimum value of standard deviation is 0, 11 है. Standard deviation cannot be नेगेटिव. स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होगी. 10 वाला पॉइंट है कि मिनिमम वैल्यू जो स्टैंडर्ड डेविएशन की है वो 0 हो सकती है और स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होती. ये हो गए 11 पॉइंट्स. आगे हम चलते हैं 12 की तरफ जो हमने इस चैप्टर में स्टडी की है. आज हम कॉमन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन के. ठीक है जी, तो जिसमें अभी तक हमने 11 पॉइंट्स स्टडी की हैं जो इस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब ये पॉइंट्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से MCQs आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जी. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम. 12, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन is the positive square root of variance. स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है. ठीक है जी. द वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 the variance of constant is equal to 0. 14 है. The variance
of standard deviation is equal to 0। ठीक है, वेरिएंस कांस्टेंट का भी 0 होता है और यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट नंबर 15, the variance is affected by change of scale the variance is affected by change of scale 16 है। the standard deviation is affected by change of scale। वेरियंस भी चेंज ऑफ स्केल से चेंज हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। तो ये आपके पास पॉइंट्स हो गए हैं 16। 17 देखिएगा, द वेरियंस हैज द मिनिमल प्रॉपर्टी। 17 है, द वेरियंस हैज द मिनिमल प्रॉपर्टी वेरियंस जो है ना मिनिमल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 18 है। द स्टैंडर्ड डेविएशन हैज द मिनिमल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 18 कॉमन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हैं जो चैप्टर नंबर 4 के। 12 वाला स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस इज द कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कांस्टेंट की 0 होती है। वेरिएंस इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट होती है। वेरिएंस हैज द मिनिमल प्रॉपर्टी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हैज द मिनिमल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसको जी, नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं हम। पॉइंट नंबर 19 की तरफ चलते हैं। को हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 4 मेन पॉइंट्स आज हम स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 19, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट यूज्ड। द कोएफिशिएंट of variation is independent
independent of unit used, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो यूनिट लेस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट होता है। उसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रिलेटिव डिस्पर्शन the coefficient of variation is the relative measure of डिस्पर्शन। ये 20 था, पॉइंट नंबर 21 देखिएगा। अच्छा, जो पहले हमने पढ़े थे ना 5, वो थे आपके एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, ठीक है। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड द एवरेज। द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन the relative measure of dispersion is the ratio between relative measure of dispersion is the ratio between absolute dispersion and the average। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? ये एक रेशियो होती है बिटवीन एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड एवरेज। एवरेज और एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के बीच में जो रेशियो है उसको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। द स्मॉलर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन the smallest coefficient of variation the more consistent in the performance। the more consistent in the परफॉर्मेंस। कि अगर आपके पास दो डाटा, आपने उन दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड किया, जो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का आंसर स्मॉल होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। इस पॉइंट का ये मतलब है। तो ये आपके पास हो गया बेटा जी 22 पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 23 की तरफ। The lack of symmetry is called skewness। लैक ऑफ सिमेट्री जो होता है इसको क्या कहते हैं हम? स्क्यूनेस। देखिए, अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो वो स्क्यूड नहीं है, लेकिन अगर लैक ऑफ सिमेट्री है, वो सिमेट्री से हट जाती है तो फिर वो स्क्यूड है। यहाँ वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, यहाँ फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड है। ये पॉइंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैन
range from -3 to +3. Called Pearson coefficient of skewness. Coefficient of called Pearson coefficient of skewness can range from -3 to +3. ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? कॉर्ड पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की -3 to +3 रेंज होती है इसकी. पॉइंट नंबर 27, Bouble coefficient of skewness always lies between -1 to +1. Bouble coefficient of skewness Bouble coefficient of skewness always lies between -1 to +1. पॉइंट नंबर 28, मेन पॉइंट्स आज हम कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 28 है, इन असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0. In a symmetrical distribution, the coefficient of skewness is जीरो. कि जो आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 0 होगा. ठीक है जी, ये हो गया आपके पास 28 पॉइंट्स हो गए हैं. नेक्स्ट की बात करते हैं हम. (29) की बात करते हैं. मूवमेंट्स आर यूज्ड टू स्टडी द नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मूवमेंट्स आर यूज्ड टू स्टडी द नेचर ऑफ nature of frequency distribution किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की नेचर को स्टडी करने के लिए मूवमेंट्स को फाइंड आउट किया जाता है. द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 0 इज मीन. First moments about 0 origin is mean. फर्स्ट मोमेंट अबाउट 0 आपने निकाला था वो मीन के इक्वल थे. सम ऑफ x ओवर n, अगर y है तो सम ऑफ y ओवर n. क्योंकि आप 0 को माइनस कर रहे होते हैं तो x माइनस 0 x ही आएगा, तो सम ऑफ x ओवर n वो मीन के इक्वल होता है. The second moment about mean is variance. The second moments about mean
इज वेरियंस, इसकी पावर 2 हो जाती है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार होल की पावर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो वो सेकंड मोमेंट्स अबाउट मीन जो होता है वो वेरियंस के इक्वल हो जाता है, वेरियंस का फार्मूला बन जाता है। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स in a symmetrical distribution all odd order moments, किसी भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी ऑल ऑर्डर मोमेंट्स होते हैं about mean are zero, about mean moments about mean are zero। फर्स्ट मोमेंट अबाउट निकालें मीन, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन निकाल लें, फिफ्थ मोमेंट अबाउट मीन निकाल लें, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो सारे के सारे क्या आएंगे, जीरो आएंगे। ये थे आपके 32 पॉइंट्स। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Point number 33, kurtosis is the degree of weakness kurtosis is the degree of weakness of a distribution, weakness of a distribution or flatness of a unimodal frequency curve or flatness of a unimodal frequency curve जी। देखिए क्या होता है, कर्टोसिस डिग्री ऑफ वीकनेस होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, या हम कह सकते हैं कि फ्लैटनेस ऑफ यूनिमॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी कर्व की जो होती है वो कर्टोसिस होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 34, इफ M3 इज 0, if M3 is equal to 0, moments about third moments about mean is equal to 0, ठीक है। देन क्या होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अगर थर्ड मोमेंट अबाउट मीन 0 होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सिमेट्रिकल होगी, ये याद रखिएगा पॉइंट। 35 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं, पहला दूसरा, ये 34 और 35 मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से एमसीक्यूज बहुत दफा आ चुके हैं। इफ M3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा आंसर आ जाता है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, then distribution is positively skewed। कि अगर आपका थर्ड मोमेंट्स अबाउट मीन ग्रेटर देन 0 आता है, 0 से बड़ा आंसर आता है, तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फिर क्या होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, क्योंकि इसका लिंक बीटा 2 के साथ जाके बन रहा होता है, ठीक है, M3 का।
उसके बाद पॉइंट नंबर 36 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इफ M3 इज लेस देन 0, इफ थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज लेस देन 0, देन distribution is negatively skewed। पॉइंट नंबर 36 था कि अगर M3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन लेस देन 0 है, 0 से छोटा आंसर आता है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी शेप नेगेटिवली स्क्यूड होगी। ठीक है। इफ बीटा 2 इज लेस देन 3, इफ B2 इज लेस देन 3, अगर ये 3 से लेस है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटेकर्टिक, देन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटेकर्टिक। ठीक है। कि अगर बीटा 2 का आंसर लेस देन 3 आता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या होगी? प्लेटेकर्टिक होगी। उसके बाद इफ बीटा 2 इज इक्वल टू 3, 38 वाला पॉइंट, इफ बीटा 2 इज इक्वल टू 3, देन the distribution is मेसोकर्टिक। ठीक है। कि अगर आपका बीटा 2 जो मोमेंट्स रेशियो है उसका आंसर इक्वल टू 3 आता है, तो इसका क्या मतलब है कि मेसोकर्टिक, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। 38 पॉइंट हो चुके हैं, 39 की तरफ चलते हैं अब हम। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 39, लास्ट पॉइंट आपका, इफ बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक। कि अगर आपका जो बीटा 2 है उसका आंसर ग्रेटर देन 3 आ जाता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फिर क्या होगी? लेप्टोकर्टिक होगी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये थे बेसिकली चैप्टर नंबर 4 के मेन पॉइंट्स जो आज आपने स्टडी किए हैं। आपने आज चैप्टर नंबर 4 का ओवरव्यू पढ़ा है, जिसमें आपने 39 मेन पॉइंट्स पढ़े हैं, जिसमें हमने डिस्पर्शन से लेके एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, फिर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और उससे आगे कंटिन्यू करते गए और हम लास्ट तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 39 मेन पॉइंट्स पढ़े हैं। और ये 39 मेन पॉइंट्स बेटा जी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ से MCQs बन के आते हैं। तो काइंडली आप लोग इन जो 39 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं इनको स्टडी ज़रूर कीजिएगा, और इनमें से इनको याद करके इनमें से MCQs करने की कोशिश कीजिएगा। ये था बेटा जी आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।